आप देख रहे हैं जनता न्यूज बिहार और अभी इस वक्त जो है मौजूद है सहरसा में। सहरसा जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं। क्या कहिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए जनसुराज के? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और सहरसा विधानसभा के सभी मतदाता माता बहनों को मालिकों को मेरा प्रणाम। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिथिला की इस पावन धरती पर पहुंचे थे, जिसमें मिथिला के लोगों ने जोरदार उनका स्वागत किया। ये बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आप भी यहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं, कि कैसे तैयारी चल रहा है? जी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जन जन का जो है एक ही नारा है, जनसुराज इस बार आना है। अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या कुछ कहिएगा इस सभी से हट कर, ये बताइए। देखिए, हम जुमला पार्टी नहीं है जो कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। हमारा जो 5 मुद्दा है जो पूरे जनता में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ? जो पहला मुद्दा आप सब जानते, मीडिया में भी है कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? हाँ, जो हमारे मजदूर 10 से 12 हजार रुपया कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना जाते हैं, उनको हम यहाँ पर मनरेगा से जोड़ करके, हमारे कृषि को मनरेगा से जोड़ करके उस मजदूर को यहीं पर रोजगार देंगे। और हमारा ये जो है खोल के फैक्ट्री भी खुलेगा। जो देखिए फैक्ट्री में होता है क्या, 2-3 तरह की फैक्ट्रियाँ होती है। एक करोड़ों रुपए की लागत से, अरबों रुपए की लागत से होती है। लेकिन प्रशांत जी का जो सोच है कि अगर हम 1-1 लाख रुपया 1 करोड़ लोगों को रोजगार करने दें तो 1 करोड़ लोग रोजगार में आ जाएंगे। इस तरह कुटीर उद्योग दे करके, लघु उद्योग दे करके हम लोग जो रोजगार का सृजन करेंगे। जनसुराज पेंशन कितना देगा? जनसुराज जो वृद्धा पेंशन 400 को बढ़ा के 2000 रुपया। 2000 कहाँ से लाएंगे और कैसे देंगे? जी देखिए, जो 2000 रुपया हमारे पास सरकार देती है, चूंकि वो सिर्फ और सिर्फ वृद्ध महिला और पुरुष को मिलता है, जिसकी संख्या बहुत कम है। और हमारे बिहार का बजट ऐसा है जो हम स्वेच्छा से उसको दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। राजकोष से वो पैसा आएगा और दिया जाएगा। और उससे अपना पढ़ाई लिखाई बाल बच्चे को कर सकते हैं। देखिए, बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी आप कर सकते हैं और वृद्धा अवस्था में कम से कम आप जो है अपना बहुत कुछ तो नहीं, जीवन का भरण पोषण कर सकते हैं। जी। क्या समस्या आपके विधानसभा में घूमते हैं, कैसा समस्या देखना पड़ता है? समस्याओं की बाढ़ है। एक बाढ़ है, अगर एक हो तो मैं बताऊं। आप खुद देख रहे हैं कि आज सबसे बड़ा समस्या भ्रष्टाचार है। आज आप ब्लॉक में जाइए, थाना जाइए, हॉस्पिटल जाइए, शिक्षा विभाग में जाइए, हर जगह लूट मची हुई है। कैसे लूट? आप जातीय आवासीय बनाने जाइए, वहाँ पर आपको 500 रुपया मांगेगा। तब तो लेता है। बिल्कुल आप देता है, वो मजबूरी है। अगर हम नहीं देंगे तो हमारा काम पेंडिंग कर दिया जाएगा और जो देगा उसका काम हो जाएगा। जी। और यहाँ पर ऐसा है कि जनता से जो वोट लेते हैं प्रत्याशी प्रतिनिधि, वो भी उनकी समस्या को सुनना पसंद नहीं करते हैं। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने से जिस तरह राम मंदिर एक मुद्दा था जिस पर सिर्फ चुनाव लड़ा जाता था, तो सहरसा विधानसभा में ओवरब्रिज नेताओं के लिए बस एक जो है ना मुद्दा है, जो जनता को जो चुनाव के सामने में दिखा करके अब वोट ले लिया जाता है, उसके बाद उसको सस्ता बस्ता में डाल दिया जाता है। लेकिन हमारा यह पहला लक्ष्य होगा, प्रथम लक्ष्य होगा कि सिर्फ हम वादा नहीं करेंगे, बल्कि इस ओवरब्रिज के निर्माण में जो भी बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को खत्म करके ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। चाहे बंगाली बाजार से हो या सहरसा के किसी अन्य मार्ग से एक पदाधिकारियों के पास बैठक करके वो रास्ता निकाला जाएगा कि सहरसा से आउट एरिया बना करके लोगों को निकाल दिया जाए, भीड़ को कम कर दिया जाए। प्रशांत जी बदलाव यात्रा पे निकल रहे, रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, क्या इस पर विधानसभा कुछ असर होगा कि नहीं होगा? बहुत असर होगा, बहुत असर। सिर्फ विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी होगा। और ये जान लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था हमारे कब्जे में होगी। 2026 भी हमारा होगा, 25 तो हमारा है ही, 2026 भी हमारा होगा और 2029 लोकसभा चुनाव भी हमारा ही होगा। आपको टिकट मिलेगा तो काम कीजिएगा? टिकट मिलेगा तो जिस तरह आज आप देख रहे हैं हम लोगों के बीच रहते हैं, इसी तरह तब भी रहेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूं। मैंने खुद अपना जीवन एक निम्न स्तर से ट्यूशन पढ़ाकर शुरू किया है, तो मैंने गरीबी को देखा है और मैं उसी गरीबी को दूर करने के लिए इस राजनीति में आया हूं। नहीं तो मुझे राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं अपने विद्यालय से सफलतापूर्वक अपना जीवन जी रहा था। मेरा नाम श्रवण कुमार है, संभावित विधायक प्रत्याशी है।